परफेक्ट फैमिली एपिसोड 4 में हम देखते हैं सनोई ह्योनमिन से बात करने के बाद अपने घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ उससे पूछती है आखिरकार तुम उस आदमी से मिली ही नहीं, उसने तुमसे क्या कहा। तो सनोई उनसे पूछती है क्या वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो उसकी माँ सनोई से कहती है तुम जब छोटी थी तब उससे मिली थी। जहाँ सनोई को ये सब याद नहीं होता है, फिर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर हम सनोई को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो ह्योनमिन की बातों को सोच रही थी। फिर वो अपने रूम से धीरे से बाहर निकलती है और चुपके चुपके उसी सीक्रेट रूम की तरफ जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सनोई को उस सीक्रेट रूम से कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, जिससे डर कर वो भागने लगती है। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ जीहोन सनोई से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो सनोई कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो पूछता है सोयुन ग्योंगो और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या। फिर वो कहता है ग्योंगो की मौत से मैं भी परेशान हूँ, ऊपर से सोयुन भी गायब हो चुकी है और तुम खुद में ही खोई रहती हो। अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। तब सनोई जीहोन से कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हम उन्हें उनके टीचर रूम में देखते हैं, जहाँ वो अपने क्लासरूम टीचर से आज के लिए छुट्टी लेते हैं। फिर हम उंजू को देखते हैं जो ग्रोसरी की शॉपिंग कर रही होती हैं। फिर हम सनोई और जीहोन को देखते हैं जो भागते हुए सनोई के घर आते हैं, जहाँ जीहोन सनोई से पूछता है मुझे कुछ तो बताओ, तुम ये सब क्या कर रही हो। तो सनोई कहती है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर वो अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सनोई उस सीक्रेट रूम की चाबी अपने पापा की ऑफिस में ढूंढती है, जहाँ वो उसे नहीं मिलती। फिर वो बाथरूम में जाती है, जहाँ उसे एक चाबी मिलती है, जिसे लेकर वो सीक्रेट रूम को जाती है। फिर हम उसके बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ जिन ह्योक ने उसे मना किया होता है कि कभी भी इस रूम में मत आना। यही सब सोचते हुए वो उस रूम को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चाबी भी गलत होता है। फिर वो जिन ह्योक के पास आती है और उसे अंदर ले जाती है अपनी मदद के लिए। फिर वो दोनों उस सीक्रेट रूम के खिड़की के सामने सीढ़ी लाते हैं। फिर सनोई उस सीढ़ी पर चढ़ जाती है ताकि वो सीक्रेट रूम में जा सके, और जिन बाहर चले जाता है ताकि वो उसके पेरेंट्स पर नजर रख सके, ताकि अगर वो आए तो इन्हें पता चल जाए। जहाँ सनोई वो खिड़की नहीं खोल पाती क्योंकि वो जाम होता है। तभी ह्योनमिन देखता है कि उसके पापा आ रहे हैं। तब सनोई उसे सीढ़ी को हटाकर उसके पापा को कुछ समय तक संभालने को कहती है। तब जीहोन बाहर आ जाता है और सनोई के डैड से कहता है मुझे आपसे थोड़ा सा काम है, क्या आप मेरे लिए ये सब देखेंगे। तो जिन पूछते हैं मुझे क्या देखना है, और हम देखते हैं कि इधर सनोई पूरी कोशिश कर रही होती है सीक्रेट रूम में जाने के लिए। फिर हम जीहोन को देखते हैं जो उन्हें रोकने के लिए अजीब तरह से डांस करने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सनोई की मॉम की कार भी आ जाती है। फिर हम सनोई को देखते हैं जहाँ वो सीक्रेट रूम में पहुंच गई होती है, जहाँ हम देखते हैं पूरे रूम में किसी टीनेजर लड़के का सामान रखा होता है। तभी वो किसी फोटोग्राफ को देखती है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ सनोई के डैड जीहोन को कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा डांस किया। इतना कहकर वो अंदर चल जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि उनके बुलाने पे भी सनोई बाहर नहीं आती है। तब जिन को शक होता है कि कहीं वो उस रूम में ना गई हो। तब वो सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सनोई बाथरूम से बाहर आती है और ऐसा दिखाती है कि वो नहा रही थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया उनके बुलाने का। फिर हम सनोई को देखते हैं जो उस फोटोग्राफ को लेकर अपने रूम में आई होती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ उसकी माँ डिनर बना रही होती है। तभी उसके पास सनोई आती है और बोलती है क्या मैं आपकी मदद करूं। तो उसकी माँ कहती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो अपनी माँ से पूछती है क्या जो रिलेटिव कल आया था वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। तो उसकी माँ कहती है ये मुझे नहीं पता है। फिर वो अपनी माँ से कहती है आप लोग कभी भी किसी रिलेटिव से नहीं मिलते हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना, क्योंकि आप लोगों ने मुझे गोद लिया तो सबने आपसे रिश्ता तोड़ लिया। फिर वो अपनी माँ से पूछती है आपने मुझे अडॉप्ट ही क्यों किया। हम देखते हैं कि उसकी माँ बहुत सैड होती है उसके ऐसे सवालों को देखकर। फिर वो अपनी माँ को इमोशनली हर्ट कर देती है ये पूछकर कि आप लोगों ने किसी लड़के को गोद क्यों नहीं लिया, आखिरकार मुझे ही क्यों लिया। फिर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। फिर हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो अपने रूम में होते हैं, जहाँ उंजू जिन से कहती है वो ऐसे सवाल पूछ रही थी जैसे कि उसे कुछ मालूम हो। तो जिन उससे कहते हैं हमें ये सीक्रेट कैसे भी छुपा कर रखना ही होगा, और लगता है अब हमें अपना प्लान भी चालू करना होगा। और हम देखते हैं कि सनोई उनके रूम के बाहर कान लगाकर ये सब कुछ सुन रही होती है। फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तब सनोई जीहोन से बिना बताए वहाँ से बाहर निकल जाती है, जहाँ हम देखते हैं जीहोन भी उसका पीछा करने लगता है। जहाँ हम देखते हैं कि सनोई कुछ ढूंढ रही होती है और उसके पीछे जीहोन भी होता है। फिर सनोई जीहोन से कहती है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जीहोन कहता है मैं चिंता कैसे न करूँ, तुम अपने ही घर में चोरी छुप के घुसती हो और ये सब कर रही हो। फिर वो उससे पूछता है तुम मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन सनोई उससे कुछ नहीं बताती और आगे बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो किसी घर के गेट के सामने आ जाते हैं। तभी वहाँ पे उस घर का बटलर आ जाता है। तब सनोई उसे अपना पूरा नाम बताती है। तब वो उन्हें अंदर ले जाते हैं। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ बटलर उन दोनों को बैठने को कहते हैं। बैठने के बाद जीहोन सनोई से पूछता है ये किसका घर है। तब हमें पता चलता है कि यह सनोई की दादी का घर होता है। तभी वहाँ सनोई की दादी आ जाती हैं। फिर दादी सनोई से पूछती हैं तुम यहाँ क्या करने आई हो। फिर उन्हें यह पता चलता है कि सनोई यहाँ अपने पेरेंट्स को बिना बताए आई है।
तब वो उसे जाने के लिए कहती हैं। तो जियोन उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि आप अपनी पोती से ऐसे क्यों बात कर रही हैं। तो दादी उसे ही चुप करा देती हैं। फिर वो सनोई से कहती है मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ। फिर सनोई दादी को उस फोटोग्राफ को दिखाती है जहाँ हम देखते हैं कि उस फोटोग्राफ में दादी, एक लड़का और सनोई के पेरेंट्स होते हैं, जिसे देख दादी बहुत इमोशनल हो जाती हैं। फिर सनोई दादी से उस लड़के के बारे में पूछती है जो उस फोटोग्राफ में है। फिर दादी सनोई को चिल्लाने लगती हैं कि यहाँ से निकल जाओ और कभी भी यहाँ लौट कर वापस मत आना। फिर वो वहाँ पे रखा एक फ्लावर वास तोड़ देती हैं। तब जियोन सनोई को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कहीं बाहर टेबल पे बैठे होते हैं जहाँ जियोन सनोई से सोयन के बारे में पूछ रहा होता है। तो सनोई कहती है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो जियोन कहता है ये सब गड़बड़ी तब से शुरू हुई है जब से सोयन तुम्हारी जिंदगी में आई है और मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ ना कुछ मालूम है, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही हो। तो सनोई कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक पूरी बात मुझे भी नहीं मालूम है। फिर हमें पता चलता है कि सनोई को ऐसा लगता है कि उसकी दादी और इस फोटो में जो लड़का है इस केस से रिलेटेड हैं। फिर हम दादी को देखते हैं जो उस फोटो को देखते हुए रो रही होती हैं। फिर हम सनोई और जियोन को देखते हैं जहाँ वो सनोई को अपने पीठ पर बिठाकर उसे घर ले जा रहा होता है, जहाँ वो सनोई से कहता है क्या तुम्हें पता है इंडियन लैंग्वेज में दोस्त को क्या कहते हैं। दोस्त वो होता है जो हमारे सारे दुख और तकलीफों को अपने साथ ले चलता है, और ऐसा ही दोस्त मैं भी बनना चाहता हूँ। जिसे सुन सनोई उससे उसकी मदद मांगती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ वो ये सारी बातें अपने डायरी में लिख रही होती है। फिर हम उसके बचपन का सीन देखते हैं जहाँ उसका बर्थडे होता है और उसी दिन उसके पेरेंट्स ने उसे ये डायरी गिफ्ट दिया होता है, ये बोलते हुए कि जो भी तुम्हारे डेली लाइफ में हो तुम उसे इस डायरी में लिख सकती हो। फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्कूल से आती है जहाँ उसके पेरेंट्स देखते हैं कि वो बहुत सैड होती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ उसके पेरेंट्स सनोई को डायरी लेते हैं जिसमें उसने अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखा होता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि सनोई की लड़ाई एक लड़की से हो गई है जिसका नाम ग्योमी है, और ये लड़ाई हुई है क्योंकि वो लड़की इसे अनाथ बोलती है और इन दोनों के बारे में भला बुरा भी बोलती है। फिर हम उसी समय स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सनोई को पता चलता है कि ग्योमी की मौत हो चुकी है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ सनोई जियोन के साथ कहीं जाती है। उसके जाने के बाद उसके डैडी उसके रूम में आते हैं और उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते हैं। फिर वो उसका डायरी भी निकालते हैं पढ़ने के लिए। तभी वहाँ पे अंजू भी आ जाती है जहाँ उन्हें ये सब पता चल जाता है कि सनोई कुछ न कुछ कर रही है। फिर हम सनोई और जियोन को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डिटेक्टिव सीन और डिटेक्टिव ली सनोई पे नजर रखे हुए होते हैं। फिर हम सनोई और जियोन को किसी पार्क टाइप एरिया में देखते हैं जहाँ जियोन सनोई से कहता है अब मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। जहाँ सनोई जियोन से बताती है कि प्योंग के घर पे आग लगाने से पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो उसे पूरी बात बता देती है कि सोयन की चिल्लाने की आवाज सुनकर वो प्योंग के घर गई थी जहाँ उसने देखा था कि सोयन के हाथ में चाकू होता है। फिर सोयन उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन प्योंग बीच में आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो जियोन उससे पूछता है अगर उसने मारा है तो तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया, जहाँ सनोई ऐसा करने से मना करती है। फिर वो कहता है हो सकता है उसी ने प्योंग के घर पे आग लगाई हो। तो सनोई कहती है नहीं, आग उसने नहीं लगाई थी। तो जियोन कहता है ये हो क्या रहा है, क्या तुम्हें पता है आग किसने लगाई। तब सनोई उसे कुछ नहीं बताती और कहती है भूल कर भी पुलिस स्टेशन मत जाना रिपोर्ट करने के लिए, अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी दोस्ती खत्म। फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ उनकी क्लास चल रही होती है। तभी सनोई के मोबाइल पे किसी का मैसेज आता है कि मैं सोयुन बोल रही हूँ और अभी मैं स्कूल के बाहर हूँ। जिसे देख सोयुन दौड़ती हुई स्कूल के बाहर जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है और ना ही वो फोन चालू होता है। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।